आपको थोड़ी फैसिलिटी दी जाए, आपको थोड़ी पावर दी जाए कि ये इसमें कॉस्ट कटिंग करनी है आपको, तो आप अपने हिसाब से क्रेटा का क्या प्राइस, एक क्रेटा के बारे में बताएं। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं गाड़ी में कि इंजन सीज हो रहा है जो। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे इस कोरोना काल में। तो मेरा नाम है शुभम तोमर और आप हमारा चैनल देख रहे हैं सारथी मोटर डील्स। तो दोस्तों आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सी गाड़ियां ली, सेल करी, नई ली, पुरानी और उसके बारे में जानेंगे कि अगर आपने विचार बनाया है नई गाड़ी लेने का तो आप कौन सी गाड़ी ले सकते हैं। मारुति की ब्रेजा लें या क्रेटा लें, या और भी अगर हम कई गाड़ियों के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं एक स्पेशल आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि गाड़ियों में कुछ चल रही है कमियाँ जिसकी वजह से नई गाड़ियों की इंजन सीज हो रहे हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्यों नई गाड़ी के चलती चलती इंजन सीज हो रहे हैं। मेरी खुद एक फैमिली में एक गाड़ी चलती हुई नई क्रेटा का सिर्फ 6 महीने हुए थे, क्रेटा चलती चलती बंद हो गई थी। तो सबसे मैं पहले वेलकम करूँगा। नमस्कार सर। सर अपना नाम बताइए। ओपी बालियान। तो आप कहाँ रहते हैं अभी? मैं दिल्ली में रहता हूँ, वसंत कुंज में रहता हूँ। तो वसंत कुंज से हैं भाई साहब। सर अभी आप सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी गाड़ियाँ अब तक चलाई होंगी अगर जो आपने परचेज़ की हैं? मैंने कम से कम 20-22 गाड़ियाँ चलाई। जानेंगे जो उन्होंने अभी एट प्रेजेंट क्रेटा चला रहे हैं। 2020 मॉडल है सर क्या? तो सर जैसे आपने ये परचेज़ कब की थी गाड़ी? ये मैंने 2020 में परचेज किया था, जून में। ओके। और अब तक कितने किलोमीटर चला चुके हैं? ये करीब 15,000 किलोमीटर के करीब अप्रोक्सीमेट चली है। और अगर मैं इस सर्विस की बात करता हूँ तो क्या कुछ कॉस्ट लगा होगा? अगर कितनी सर्विस फ्री मिलती हैं या क्या कुछ होता है? इसमें 3 सर्विस फ्री मिलती हैं और अभी मेरी इसकी 2 सर्विस हुई हैं। लेकिन गाड़ी मेरी ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक है। रूफ ओपन है, सनरूफ ओपन है। मार्केट में जो गाड़ियां हैं उनके हिसाब से मुझे ये गाड़ी मच बेटर लगती है। तो सर अब मुझे ये बताएं, आपने जब नई गाड़ी ली थी तो उसका क्या प्राइस था? इस गाड़ी का प्राइस था 19 लाख। तो आपने कुछ जो एसेसरीज वगैरह लगाई होंगी बाहर से लगवाया है, सब कुछ कंपनी से आया? नहीं, मैक्सिमम तो कंपनी से आया है, लेकिन कुछ मैंने बाहर से लगवाई हैं 20-25 हज़ार के करीब। तो 20-25 हज़ार की एसेसरीज बाहर से लगी हैं। तो ऑन रोड कितने की अभी पड़ गई होगी गाड़ी टोटल? ऑन रोड 19.25 लाख। तो 19.25 लाख में दोस्तों आपको एसयूवी क्रेटा आ रही है, और जो कि शानदार गाड़ी भाई साहब बता रहे हैं। तो आपका एक जो मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस मानता हूँ कि आपने दिल्ली की तंग सड़कों में भी चलाया होगा, ट्रैफिक में चलाई होगी, हाईवे में गाड़ी चलाई है। तो उन दोनों के बारे में बताएं कि दिल्ली में कैसी गाड़ी चली और कैसा नहीं। एक्चुअल दिल्ली में गाड़ी थोड़ा कंजस्टेड है, तो जहाँ ओपन स्पेस है वहाँ तो अच्छा चलता है, लेकिन जो कंजस्टेड है उसमें एक एवरेज भी कम हो जाता है। और गाड़ी लुकिंग वाइज अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैंने एक डिसएडवांटेज भी देखा है। मैक्सिमम हुंडई की गाड़ियों में देखा है मैंने कि उनका एवरेज बहुत कम होता है। तो क्या एवरेज दे रही होगी आपकी गाड़ी? अभी मेरी गाड़ी वो करीब 12-13 के करीब एवरेज देती है। ओके। हाँ, लॉन्ग रूट पे 15 लास्ट दे देती है, बस इससे ज़्यादा नहीं देती है। लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि जितनी भी हुंडई की गाड़ियाँ हैं, कोई भी गाड़ी मैंने एवरेज अच्छे के लिए नहीं देखी है। वो बहुत कम एवरेज होता है और प्राइस के हिसाब से इतना वर्थ नहीं है गाड़ी का कि भाई एक 19 लाख की गाड़ी, फुल्ली ऑटोमेटिक 19 लाख की गाड़ी हो जो आप चलाएं। फुल्ली एसयूवी तो नहीं है, सेमी एसयूवी है। वर्थ नहीं है उतना जो अमाउंट हम पे करते हैं, तो उसके मुकाबले हमें इतना फैसिलिटी, आपको थोड़ी फैसिलिटी दी जाए, आपको थोड़ी पावर दी जाए कि ये इसमें कॉस्ट कटिंग करनी है आपको, तो आप अपने हिसाब से क्रेटा का क्या प्राइस रखेंगे? 15 लाख। तो 15 लाख में सफिशिएंट होगी गाड़ी? 15 लाख में ऑटोमेटिक अगर हो तो 15 लाख में सफिशिएंट है। और 15 लाख के हिसाब से जो फीचर्स गाड़ी में हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। क्रूज कंट्रोल है, ऑलमोस्ट फीचर्स बहुत अच्छे हैं। गाड़ी को चलाने में थकता नहीं है ड्राइवर। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि आरामदेह है गाड़ी। सड़क पे चलती है तो वो पंपिंग नहीं करती है। तो आपका कहने का मतलब है गाड़ी का
व्हील बैलेंस काफ़ी अच्छा है। व्हील बैलेंस और काफ़ी build अच्छा quality है, काफ़ी जम के चलती है गाड़ी, बिल्कुल वो सड़क को पकड़ के चलती है। ठीक है। और अगर मैं एवरेज की बात करना चाहूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि ये गाड़ी को छोड़ के अगर आप एवरेज भी आपको देखना हो और एक आपको अच्छी एसयूवी भी चाहिए, तो कौन सी गाड़ी आप लेना पसंद करेंगे? अभी मार्केट में जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो मैं समझता हूँ कि शायद उतनी अच्छी गाड़ियाँ नहीं आ रही, और अगर गाड़ियाँ हैं तो वो BMW, मर्सिडीज़ उसमें बड़े सेगमेंट में आ जाती हैं। उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, गाड़ी लेते ही उसमें 25% पैसा रिड्यूस हो जाता है बिना चलाए तो ही। आप एक बार मुझे बैक कैमरा बता रहे थे कुछ मर्सिडीज़ का, एक आपने किस्सा सुनाया था, तो मैं दर्शकों को चाहूँगा आप वो भी बताएं बाद में, कि एक इंजन क्या चीज़ होते हैं, इंजन के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। पहले हाँ, एक क्रेटा के बारे में बताएं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं गाड़ी में कि इंजन सीज हो रहा है जो। इंजन सीज हो रहे हैं, मैंने भी सुना है, ये मेरी भी एक दो दोस्तों ने ये शिकायत की है कि इंजन सीज हो रहे हैं। गाड़ी में कमी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और इस गाड़ी की कमी को कंपनी को दूर करना चाहिए। और अदरवाइज़ तो मुझे लगता है शायद इतना ज़्यादा नहीं गाड़ी चल पाएगी जितना कंपनी सोचती है। बिल्कुल। तो अभी दोस्तों क्या हुआ है, मेरे एक रिलेटिव यहाँ से चले थे कुरुक्षेत्रा से, न्यू क्रेटा 6 मंथ अभी इन्होंने हुआ था लिए हुए को, और वो दिल्ली यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे जाके गाड़ी हो गई बंद। अब बीच दोपहर में गाड़ी दोपहर के 12-1 बज रहा था, गाड़ी हो गई बंद, पूरी फैमिली गाड़ी में साथ थी और गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, कुछ एरर दिखा रहा था। अब वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, गाड़ी स्टार्ट होती है तो एसलेट नहीं पकड़ती, तुरंत के तुरंत 1 सेकंड के अंदर गाड़ी हो रही थी बंद। तो मैकेनिक को बुलाया तो वो गाड़ी को टोचन करके वापस दिल्ली लेके गए हैं, और वहाँ पे जाके पता चला कि गाड़ी का इंजन हो गया सीज। अब देखो, जो जिसने 19-20 लाख रुपए लगा के गाड़ी को ख़रीद रहे हैं और फिर भी गाड़ी बंद हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उनको बड़ी परेशानी हुई होगी। अब इसके लिए आदमी को क्या करना चाहिए कि गाड़ी ऐसे प्रॉब्लम ना करे, और ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, अगर गाड़ी सीज होती है तो फर्स्टली तो ये एडवाइस है मेरी कि उस गाड़ी को हमें कंपनी से लेना ही नहीं चाहिए, उसको टोटली रिप्लेस करना चाहिए। और कंपनी रिप्लेस करने के लिए मजबूर है, करना ही पड़ेगा। कोई ये ना सोचे कि भाई उस गाड़ी को ठीक करवा लें। ठीक क्यों करवा लें जब हमने इतना पैसा लगाया है, किस लिए ठीक कराएं उसको? 19-20 लाख रुपए लगा के भी हमें इंजन दोबारा से ठीक करवाना पड़ गया, और फिर हम उसी गाड़ी को ले रहे हैं, तो ये टोटल बेकार बात है। 19-20 लाख रुपए पानी में हैं आपके। बिल्कुल पानी में है, और उसको हम ठीक कराएंगे तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम एक सेकेंड हैंड गाड़ी चला रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें नई गाड़ी का क्या एक्सपीरियंस हुआ? तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कंपनी को कहना चाहिए कि इसके बदले में हमें दूसरी गाड़ी दें, और प्लस हर्जाना भी दें, क्योंकि हमारी जान को कितना खतरा था, क्या हमारे साथ हो सकता था, हमारे साथ कितना बड़ा हादसा हो सकता था। कोई तो जिम्मेदारी होनी चाहिए कंपनी की। कंपनी को उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानना चाहिए, और कस्टमर को उसका हर्जाना देना चाहिए। बिल्कुल। गाड़ी रिप्लेस करके देनी चाहिए, और प्लस उसको एक फाइनेंशियल हर्जाना कंपनी को पे करना चाहिए। तो क्या मानते हैं आप कि कंपनी ऐसे अब गाड़ी रिप्लेस करके दे सकती है? क्यों नहीं दे सकती? देती हैं कंपनियां। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मर्सिडीज है, BMW है, पोर्से हैं, वो गाड़ियां रिप्लेस करके देती हैं। तो आपने एक किस्सा बताया था कि एक मर्सिडीज का इंजन सीज हुआ था, उसको न्यू गाड़ी मिल गई थी, तो ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। मेरे एक दोस्त ने मर्सिडीज ली थी, 1 करोड़ से ऊपर की ली थी, और कुछ टाइम बाद ही वो 15-20 हज़ार किलोमीटर चली होगी, तो उसका इंजन बिल्कुल सीज हो गया। उनकी जान बड़ी मुश्किल से बची। कंपनी ने उसके लिए एक्सक्यूज किया, खुद उसके घर गए, घर जाके उससे बात की कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ें उससे जानकारी ली। उसके बाद कंपनी ने उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया, और दूसरे गाड़ी एक न्यू लेकर दी, बिल्कुल अपनी कंपनी से ब्रांड न्यू गाड़ी दी उनको, वो रिप्लेस की गाड़ी उनको। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात बताई सर ने कि अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम है
कि आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, इंजन में कुछ प्रॉब्लम आती है या कुछ भी टेक्निकल डिफ़ॉल्ट है या कुछ भी मैकेनिकल डिफ़ॉल्ट है, तो आप कोशिश करिए कि कंपनी से वो गाड़ी रिप्लेस करवाने के लिए, क्योंकि अगर आप 20 लाख रुपए लगा के गाड़ी ले रहे हैं तो कंपनी आपको फुल गारंटी देती है अपनी प्रोडक्ट की। अगर फिर भी आप उसको आप गारंटी ना समझ के उसको वारंटी समझ रहे हैं तो ये गलत बात है। गारंटी और वारंटी में बहुत फ़र्क आता है। गारंटी में आपको चीज़ रिप्लेसमेंट हो जाती है, वारंटी में आपको ठीक होकर मिलती है। तो जब भी आप कोई भी न्यू गाड़ी लें तो उनसे इसी तरह डायरेक्ट यही पूछिए, अगर मेरी गाड़ी में कोई भी टेक्निकल मैकेनिकल या कोई भी फॉल्ट आता है तो क्या वो मुझे गाड़ी रिप्लेस करके दे सकते हैं, तो ही आप उस कंपनी पर जाएं। क्योंकि क्रेटा के बारे में हमने बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस भी सुने हैं और घटिया घटिया एक्सपीरियंस भी आप लोगों ने सुने होंगे। एक करनाल में वीडियो वायरल हुआ था कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी और वो खुद कंपनी जब गाड़ी देती है बहुत सारा आपको प्रलोभन देती है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये रिप्लेस कर देंगे, वो रिप्लेस कर देंगे, लेकिन बाद में आके वो पीछे हटने लगते हैं। वो चाहते हैं हल्का फुल्का अगर कोई कमी पेशी आई है उसको हम, बम्पर हो गया तो उसको रिप्लेस कर दें, इंजन हो गया उसको हम ठीक करके दे दें। जब आपने ये ठीक करके ही देना है तो इससे अच्छा तो हम कोई सेकेंड हैंड गाड़ी ले लेते, हमें फिर नई का क्या मज़ा रहा। एक प्रॉब्लम दोस्तों मैं और बताना चाह रहा हूँ बीच में बात काट के, कि क्रेटा i20 वरना लगभग ये बात है 16, 17, 18 मॉडल की, इसमें कलर फेडिंग की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। अभी एक मेरा कुरुक्षेत्र से फ्रेंड है, उसकी 18 मॉडल i20 है, टॉप मॉडल है और बहुत महंगी गाड़ी आई थी, तो उसका कलर ही फेड हो रहा है, पपड़ियाँ बन के कलर उतर रहा है। और कंपनी क्या कह रही है कि आप अपनी गाड़ी ले आइए, हम आपको फ्री में ठीक करा के देंगे। भैया ऐसा क्यों? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये ना होना चाहिए। बिल्कुल कंपनी पहले हर चीज़ की गारंटी लेती है और बाद में मुकर जाती है, तो उसके लिए हमारे पास कोर्ट हैं, बहुत सारे साधन हैं जिसके माध्यम से हम कंपनी को मजबूर कर सकते हैं। तो हमें वो दूसरे रास्ते भी अपनाने चाहिए। पहले कंपनी से बात करनी चाहिए और कंपनी अगर नहीं मानती है तो हमें दूसरे रास्तों को इस्तेमाल करना चाहिए जो लीगली रास्ते हैं। बिल्कुल, ऐसे तो अगर आप, और ये एक नहीं, अगर आप उसको यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे इन पेंट की प्रॉब्लम को लेके, तो बहुत सारी आपको गाड़ियाँ और कस्टमर ऐसे मिलेंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम आई है। किसी किसी की तो पूरी छत का ही कलर उड़ गया। क्रेटा की बात बता रहा हूँ मैं, और एक वरना का बिल्कुल एक खिड़की बिल्कुल का सारा पेंट उतर गया। तो कंपनी कहती है कि हमारे कुछ इन प्रोडक्ट्स में कुछ पेंट का इशू रहा। अरे भैया क्यों रहा? अब वो पेंट करा के दे रहे हैं ना, कंपनी से बेशक पेंट हो रहा है लेकिन वो चीज़ ओरिजिनल नहीं रही ना, पेंट में आ ही जाएगी, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की वैल्यू जब आप सेल करेंगे बिल्कुल डाउन जाने ही वाली है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। छोटे छोटे इश्यूज़ बहुत हो जाते हैं सर लाइफ में कि हम नहीं समझ पाते और उसको ना समझी में अपना नुकसान करा के बैठ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो रीपेंट गाड़ी हो जाती है, उसकी जब हम बेचते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं मिल पाती। बिल्कुल, जो एक्सपर्ट हैं वो समझ जाते हैं कि ये रीपेंट गाड़ी है। कंपनी सोचती है हमने ओरिजिनल पेंट करके दे दिया, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही है, वो तो रीपेंट हो गया उसके बाद। तो हमें कंपनी के साथ इस तरह का कोई समझौता नहीं करना चाहिए। कंज्यूमर कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट में आपके हक में फैसला जाएगा हमेशा, क्योंकि कंपनी अपनी बात पे अडिग नहीं रही और उसने गलती की है, उसको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और कंपनी भुगतना भी चाहती है, लेकिन कुछ एम्प्लॉय कंपनी में ऐसे होते हैं जो मैनेजमेंट को दिखाते हैं कि भाई हम तो ऐसे ही सॉर्ट आउट कर देंगे, हो भी जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो समझदार लोग हैं, वो उसको सॉर्ट आउट इस तरह से नहीं करते, वो रिप्लेस लेते हैं और रिप्लेस कंपनी देने के लिए बाध्य है, उसको देना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर ने बताई हमें। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। अगर आपको बात अच्छी नहीं लगती तो वीडियो को डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, लेकिन करके जरूर जाएं, अटेंडेंस जरूर लगाएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं और सर को करते हैं टाटा बाय बाय, और अच्छी वीडियो लेके आते हैं आपके लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगती है, और आपके फ्रेंड ये सर्कल में, रिश्तेदारी में अगर कोई किसी के पास क्रेटा, वरना या i20 है तो ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी सतर्क रहें और किसी का नुकसान होने से बच सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।